सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अतः कोन 50 युद्धकांड के 49वां सर्ग। इसमें श्री राम का सचेत होकर लक्ष्मण के लिए विलाप करना और स्वयं प्राण त्याग का विचार करके वानरों को लौट जाने की आज्ञा देने का वर्णन है कि घोरेण सरबंधेन बद्धौ दशरथात्मजौ निशुसंतौ यथा नागौ शयानौ रुधिरोक्षितौ। दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन में बंधे हुए से पड़े थे। वे लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्पों के समान सांस ले रहे थे कि सर्वे ते वानर श्रेष्ठा ससुग्रीव महाबला परिवार महात्मानौ तस्तु शोक परिप्लुता। एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रतिबुध्यत वीरवान् ईश्वरत्वात् सत्त्वयोगाच्च शरैः सन्धानितोऽपि सन्। ततो दृष्ट्वा सरुधिरं निखण्डं गाढमर्पितं भ्रातरं दीनवदनं पर्यदेवमयदातुरः। किं नु मे सीतया कार्यं लब्ध्या जीवितेन वा शयानं योद्ध पश्यामि भ्रातरं युधि निर्जितम्। शक्या सीता समानारी मर्त्यलोके विचिन्वता न लक्ष्मण समो भ्राता सचिवः साम्परायिकः। परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान् बाणानां तु पश्यतां यदि पञ्चत्वमापन्ना सुमित्रानन्दवर्धना। किं नु वक्ष्यामि कौशल्यां मातरं किं नु कैकेयीं कथमम्बां सुमित्रां च पुत्रदर्शनलालसां वत्सां वेप्यमानां च वेपन्तीं कुर्रीं वो कथामाश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विना। उन दोनों महात्माओं को चारों ओर से घेर कर सुग्रीव आदि जो है सभी श्रेष्ठ महाबली वानर शोक में डूबे पड़े खड़े थे। इसी बीच में पराक्रमी श्री राम नागपाश से बंधे होने पर भी अपने शरीर की दृढ़ता और शक्तिमत्ता के कारण मूर्छा से जाग उठे। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल होकर खून से लथपथ हुए पड़े हैं और उनका चेहरा बहुत उतर गया है। तब ये तो आतुर होकर विलाप करने लगे, हाय यदि मुझे सीता मिल भी गई तो मैं उन्हें लेकर क्या करूँगा, अथवा जीवन को ही रखकर क्या करना है, जबकि आज मैं अपने पराजित हुए भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मर्त्यलोक में ढूंढने पर भी मुझे सीता जैसी दूसरी स्त्री मिल सकती है, परंतु लक्ष्मण के समान सहायक युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण यदि जीवित न रहे तो मैं वानरों को देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या को लौटूं तो माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा तथा अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हो बछड़े से बिछुड़ी गई माता गाय के समान कांपती और कुर्री की भांति रोती बिलखती माता सुमित्रा से क्या कहूँगा, उन्हें किस तरह धैर्य बधाऊँगा। कथम वक्ष्यामि शत्रुघ्नं भरतं चाय सस्विनं मया सह वनं यातो विना तेनाहमागतः उपालम्भं न शक्ष्यामि सोढुमम्बा सुमित्रया यदेव देहं त्यक्ष्यामि नहि जीवितमुत्सहे। धिङ्ग्यां दुष्कृत कर्माणमनार्य यत्कृते हसौ लक्ष्मणः पतितः सेते सरतल्पे गतः शुभवत्। त्वं नित्यं शुभखण्डं मामाश्वासयासि लक्ष्मणो कथासुरनादशक्तोऽसि मामार्थमभिभाषितुम्। येनादबहवो युद्धेन ता राक्षसाचितौ तस्यामेवाच्य शूरशेखैव गता शरैः। शयानः सरतल्पेऽस्मिन् शोणिते परिश्रुतः सर्वभूतस्ततो भासी भास्करो अस्तम्यो वृजन्। बाणाविहत मर्मत्वान्नः शक्नोषि भाषितुं रुजा चाब्रुवतो यत्स्व दृष्टिरागेण सूच्यते। यतो मां वनं यान्तमनुयातो महादितिः अहमप्यनुयास्यामि तथैवैनं यमक्ष्यम्। मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से किस तरह यह कह सकूँगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गए थे, किंतु मैं उन्हें वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ।
दोनों माताओं से सुमित्रा का उपालंब भी नहीं सह सकूँगा, अतः यहीं इस देह को त्याग दूंगा। मुझ में जीवित रहने का उत्साह नहीं है। मुझ जैसे दुष्कर्मी और नारी को धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए के समान बाणशैया पर सो रहे हैं। हे लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था, उस समय तुम ही सदा मुझे आश्वासन देते थे, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज तुम मुझे दुखिया से बात करने में भी असमर्थ हो। अरे भैया, जिस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया था, उसी में सूरवीर होकर भी तुम बाणों द्वारा मारे जाकर सो रहे हो। इस बाणशैया पर तुम सूने खून से लथपथ होकर खड़े हो और बाणों से व्याप्त होकर अस्ताचल को जाते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हो। बाणों से तुम्हारा मर्म स्थल विदीर्ण हो गया, इसलिए तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते। यद्यपि तुम बोल नहीं रहे हो, फिर भी तुम्हारे नेत्रों की लाली से तुम्हारे मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही है। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोक में इनका अनुसरण करूँगा। केष्ट बंधुजनो नित्यम गाम चा नित्यमनुव्रतः इमामद्य गतोऽवस्थं मम नार्यस्य दुर्नयै सुरोष्टेनापि वीरेणो लक्ष्मणेन न संस्मरे परुषं विप्रियं चापि श्रावितं तु कदाचन विसर्जैकवेगेन पञ्चबाणशतानि यः यस्वस्त्रेष्वधिकस्तस्मात् कार्तवीर्याश्च लक्ष्मणो अस्त्रैरस्त्राणि यो हन्यासक्करस्यापि महात्मना स्वीयमूर्भ्यां मतासेते महार्हैषणोचिता तत्त्वमित्याप्रलप्तं मां प्रधक्षति न संशयः यन्मया न कृतो राजा राष्ट्राणां विभीषणो अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीवो प्रतियातु मितोर्हसि मत्वा हीनं मया राजं रावणो विभविष्यति अंगदं तु पुरस्कृत्य ससैन्यं सपरिच्छिदं सागरं तरसुग्रीवो नीलेन च नलेन च कृतं हीषु महत्कर्म यदन्यै दुष्करं रणे ऋक्षराजेन तुष्यामि गोलांगूलाधिपेन च। जो मेरे प्रिय बंधुजन थे और सदा मुझ में अनुराग एवं भक्तिभाव रखते थे, वे ही लक्ष्मण आज मुझ अनारी की दुर्नीतियों के कारण इस अवस्था को पहुँच गए। मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता जबकि वीर लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित होने पर भी मुझे अपनी कभी कोई कठोर या प्रिय बात सुनाई हो। लक्ष्मण एक ही वेग से 500 बाणों की वर्षा करते थे, इसलिए धनुर्विद्या में कार्तवीर अर्जुन से भी बढ़कर थे। जो अपने अस्त्रों द्वारा महात्मा इंद्र के भी अस्त्रों को काट सकते थे, वे ही बहुमूल्य सैया पर सोने योग्य लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा न बना सका, अतः मेरा यह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। वानर राज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। मित्र सुग्रीव सेना और सामग्रियों से तंगत को आगे करके नल और नील के साथ तुम समुद्र के ऊपर चले जाओ। मैं लंगूरों के स्वामी गवाक्ष तथा ऋक्षराज जामवंत से भी बहुत संतुष्ट हूँ। तुम सब लोगों ने युद्ध में वह महान पुरुषार्थ कर दिखाया है जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है। अंगदेन कृतं कर्म महेंदेन दुविदेन च युद्धम के शरणाशंखे घोरम संपातिना कृतं गवेन गवाक्षेण सर्वेण गजेन च अन्यैश्च हरिभिर्युद्धं मदर्ये त्यक्तजीवितैः न चातिक्रमितुं शक्यं दैवं सुग्रीवमानुषैः यतु शक्यं वयस्येन सुहृदामापरं मम कृतं सुग्रीवे तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा मित्रकार्यं कृतमिदं भवद्भिर्वानरर्षभः अनुज्ञाता मया सर्वं यथेष्टं गन्तुमर्हतो शुश्रूषुस्तस्य ते सर्वे वानराः परिदेवितं वर्तयां चक्रिरे अश्रूणि नेत्रे कृष्णेतरेक्षण।
तथा सर्वाणीकानि स्थापयित्वा विभीषणः आजगाम गदापाणिस्त्वरितं यत्र राघवो तं दृष्ट्वा त्वरितं यान्तं नीलाञ्जने चैवोपमं वानरा दुद्रुभुः सर्वे मन्यमानास्तु रावणिम्। अंगद, महेंद्र और द्विविद ने भी महान पराक्रम प्रकट किया है। केसरी और संपाति ने भी सम्रांगण में घोर युद्ध किया है। गवाय, गवाक्ष और श्रव, गज तथा अन्य वानरों ने भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया है, किंतु सुग्रीव मनुष्यों के लिए दैव के विधान को लांघना संभव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सुहृद के नाते तुम जैसे धर्मभीरु पुरुष के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब तुमने किया है। वानर श्रोमणियों, तुम सब ने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया है। अब मैं आज्ञा देता हूँ, तुम सब यहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। भगवान श्री राम का ये विलाप भूरी आँखों वाले जिन जिन वानरों ने सुना वे सब अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इसके बाद समस्त सेनाओं को स्थिरतापूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। काले कोयलों की राशि के समान कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रतापूर्वक आते देख सब वानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजित समझकर इधर उधर भागने लगे। पंचाशः सर्गः। अथोवाच महातेजा हरिराजो महाबला किमियं व्यतिता सेना मूलवाते नौर्जले ओम सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा बालीपुत्रंगतो ब्रवीत न तुम पश्यसि रामं च लक्ष्मणं च महारथम्। सरजालाचितौ वीरा बभौ दशरथात्मजौ सरतल्पे महात्मानौ सिंहानौ रुधिरोक्षितौ। अथा ब्रवीदवानरेन्द्रः सुग्रीवः पुत्रमङ्गदं नानिमित्तमिदं मन्ये भवितव्यं बहिनितु। विखण्डवदना हेते तक्तप्रहरणादिशः पलायन्ते यत्र हरयस्त्रासादुत्फुल्ललोचना। अन्योन्यस्य च न लज्जन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः विप्रकर्षन्ति चान्योन्यं पतितं लङ्घयन्ति च। एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापाणिर्विभीषणः सुग्रीवं वर्धयामाशो राघवं च जयासिका। उस समय महातेजस्वी महाबली वानरराज सुग्रीव ने पूछा, वानरों जैसे जल में बवंडर की मारी हुई नौका डगमगाने लगती है उसी प्रकार हमारी सेना सहसा व्यथित हो उठी है, इसका क्या कारण है। सुग्रीव की बात सुनकर के बाली पुत्र अंगद ने कहा कि क्या आप श्री राम और महारथी लक्ष्मण की दशा नहीं देख रहे हैं। ये दोनों वीर महात्मा दशरथ कुमार रक्त से भींगे हुए बाणशैया पर पड़े हैं और बाणों के समूह से व्याप्त हो रहे हैं। तब वानर सुग्रीव ने पुत्र अंगद से कहा कि बेटा, मैं ऐसा नहीं मानता कि सेना में अकारण ही भगदड़ मच गई है। किसी न किसी भय के कारण ऐसा होना चाहिए। ये वानर उदास मोह से अपने अपने हथियार फेंक कर संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं और भय के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। पलायन करते समय उन्हें एक दूसरे से लज्जा नहीं होती है। वे पीछे की ओर नहीं देखते हैं, एक दूसरे को घसीटते हैं और जो गिर जाता है उसे लांघ कर चल देते हैं। इसी बीच में वीर विभीषण हाथ में गदा लिए वहां आ पहुँचे। उन्होंने विजय सूचक आशीर्वाद देकर सुग्रीव तथा श्री रघुनाथ जी की अभ्युदय की कामना की कि विभीषणं च सुग्रीवो दृष्ट्वा वानरभीषणं ऋक्षराजं महात्मानं समीपस्थमुवाचः। विभीषणोऽयं सम्प्राप्तो तं दृष्ट्वा वानरसभा द्रव्यन्त्यायतः सन्त्रासा रावणात्मजप्रङ्क्या। शीघ्रमेतान् सुसन्त्रस्तान् बहुधा विप्रधावितान् पर्यवस्थापयाख्याहि विभीषणमुपस्थितं। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु जाम्बानवृक्षपार्वतवः वानरान् सान्त्वयामाशो सन्निवर्त्य प्रधावतो। तेन वृत्ता पुनः सर्वे वानरास्त्यक्तजा सादृशः
यक्षराज वचः श्रुत्वा तं च दृष्ट्वा विभीषणस्तु रामाश्व दृष्ट्वा गात्रं त्रयीश्चितं लक्ष्मणस्तु धर्मात्मा बभूव व्यथितस्तदा जलक्लिन्नेन हस्तेन तयोर्नेत्रे विसृज्य च शोकसम्पीडितमनः रुरोध विललाप च। इमौ तु सत्त्वसम्पन्नौ विक्रान्तौ प्रियसंयुगौ इमावस्थां गमितो राक्षसैः कूटयोतिभिः। वानरों को भयभीत करने वाले विभीषण को देखकर सुग्रीव ने अपने पास ही खड़ी हुई महाराज यक्षराज जामवंत से कहा, ये विभीषण आए हैं जिन्हें देखकर वानर श्रोमणियों को यह संदेह हुआ है कि रावण का बेटा इंद्रजित आ गया है, इसीलिए इनका भय बहुत बढ़ गया है और वे भागे जा रहे हैं। तुम शीघ्र जाकर बताओ कि इंद्रजित नहीं विभीषण आए हैं। ऐसा कह करके बहुधा भयभीत हो पलायन करते हुए इन सब वानरों को से स्थिर करो, भागने से रोको। सुग्रीव के ऐसा कहने पर यक्षराज जामवंत ने भागते हुए वानरों को लौटाकर उन्हें सांत्वना दी। यक्षराज की बात सुन करके और विभीषण को अपनी आँखों देख करके वानरों ने भय को त्याग दिया था वे सबके सब फिर लौट आए। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त हुआ देख धर्मात्मा विभीषण को उस समय बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने जल से भींगे हुए उन दोनों भाइयों के नेत्र पहुँचे और मरीमन सुख से पीड़ित हो वे रोने और विलाप करने लगे। क्या है जिन्हें युद्ध अधिक प्रिय था और जो बल विक्रम से संपन्न थे वे ही ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण माया से युद्ध करने वाले राक्षसों द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दिए गए। भ्रातृपुत्रेण चैतेन सुतुष्पुत्रेण दुरात्मना राक्षस्या जिह्वया बुद्ध्या भंजिता बृजुर्विक्रमौ शरैर्माबलं विद्धौ सुरुधिरेण समुक्षितौ बधायाम्यमौ सुप्तौ दृश्येते शल्यकाविभो योर्वीरमुपाश्रित्य प्रतिष्ठा कांक्षिता मया ताभिमौ देहनाशाय पिशोत्तौ पुरुषर्षभो जीवन्नद्दिवन्नोऽस्मि नष्टराज्यमनोरथा प्राप्त प्रतिज्ञश्च रिपुः शतकामो रावणः कृतः। एवं विलाप्यमानं तं परिस्वज्य विभीषणं सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नो हरिराजो अब्रवीदिदम्। राज्यं प्राप्स्यति धर्मज्ञो लङ्कायां नेह संशयः राघवः सह पुत्रेण सुकामं नेह विलप्स्यसि। करुणाधिष्ठितः वेता बभौ राघव लक्ष्मणौ त्वक्ता मोहं वदिष्येते सगणं रावणं रणे। ये दोनों वीर सरलतापूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के इस दुरात्मा कुपुत्र ने अपनी कुटिल राक्षसी बुद्धि के द्वारा इन दोनों के साथ धोखा किया। इन दोनों के शरीर बाणों द्वारा पूर्णतः छिद गए हैं। ये दोनों भाई खून से नहा उठे हैं और इस अवस्था में पृथ्वी पर सोए हुए दोनों राजकुमार कांटों से भरे हुए शाही नामक जंतु के समान दिखाई देते हैं, जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने लंका के राज्य पर प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा की थी। वे ही दोनों भाई पुरुष श्रोमणि श्री राम और लक्ष्मण देह त्याग के लिए सोए हुए हैं। आज मैं जीते जी मर गया, मेरा राज्याभिषेक मनोरथ नष्ट हो गया। शत्रु रावण ने जो सीता को न लौटाने की प्रतिज्ञा की थी उसकी वह प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके पुत्र ने उसे सफल मनोरथ बना दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण को हृदय से लगा करके शक्तिशाली महाराज सुग्रीव ने उनसे यूँ कहा कि हे धर्मज्ञ, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। पुत्र सहित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं कर सकेगा। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागने के बाद गरुड़ की पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षस गणों सहित रावण का वध करेंगे। तमेवं सांत्वयित्वा तु समाश्वास्यस्तु राक्षसां सुखेनं ससुरं पार्श्वे सुग्रीवस्तमुवाचः सह शूरैः हरिगणैः लब्धसंज्ञा वरन्दमौ गच्छतुं भ्रातरौ गृह्यो किष्किन्धां रामलक्ष्मणौ। अहं तु रावणं हत्वा
सपुत्रं सहबान्धवं मैथिलीमानयिष्यामो शक्रो नष्टाम्यो श्रियं श्रुत्वैतद्वानरेन्द्रस्व सुखेनो वाक्यमब्रवीत् देवासुरं महायुद्धम् अनुभूतं पुरातनं तदा स्मे दानवा देवान् सरसंस्पर्शको विदान् निजगनु शस्त्र विदुष छादयन्तो मुहुर्मुहुः तान् नष्टसंज्ञांश्च गतासूंश्च बृहस्पति विद्याभिर्मन्त्रयुक्ताभिः औषधिभिश्चिकीर्षति तान्यौषधान्यानयितुं क्षीरोदं यान्तु सागरं जगेन वानरा शीघ्रं सम्पाति पनसादयः हर्यस्तु विजानन्ति पार्वती ते महौषधि संजीवकर्णीं दिव्यां विशाल्यां देवनिर्मितां। राक्षस विभीषण को इस प्रकार सांत्वना और आश्वासन दे करके सुग्रीव ने अपने बगल में खड़े हुए ससुर सुखेन से कहा कि आप होश में आ जाने पर इन दोनों शत्रुघ्न श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के सूरवीर वानरगणों के साथ किष्किंधा को चले जाइए। मैं रावण को पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर उसके हाथ से मिथिलेश कुमारी सीता को उसी प्रकार छीन लाऊंगा जैसे देवराज इंद्र अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी को दैत्यों के वहाँ से हर लाए हों। तो वानर राज सुग्रीव की ये बात सुन करके सुखेन ने कहा कि पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था। उसमें अस्त्र शस्त्रों के ज्ञात तथा लक्ष्य वेद में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानवों में बहुत घायल कर दिया था। उस युद्ध में जो देवता अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित अचेत और प्राणशून्य हो जाते थे उन सब की रक्षा के लिए बृहस्पति जी मंत्र युक्त विद्याओं तथा दिव्य औषधियों द्वारा उनकी चिकित्सा करते थे। मेरी राय है कि इन औषधियों को ले जाने के लिए संपाति और पनस आदि वानर शीघ्र ही वेगपूर्वक क्षीर सागर के तट पर जाएं। संपाति आदि वानर वहाँ पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई दो प्रसिद्ध महौषधियों को बना जानते हैं। उनमें से एक का नाम है संजीवकर्णी और दूसरी का नाम है विशल्यकर्णी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। चंद्रश्च नाम द्रोणश्च क्षीरोदे सागरोत्तमे अमृतं यत्र मथितं तत्र ते वर्मौषधि तौ तर्वे तौ देवै पार्वतौ तौ महोदधौ एवं वायुसुतो राजन् हनुमान् च गच्छतु। तस्मिन्नन्तरे वायुर्मेघाश्चापि सविद्युतः पर्वतस्य सागरे तोयं कंपयन्यो पर्वतान् महता पक्षपातेन सर्वदीप महाद्रुमा निपेतुर्भग्निविटपा सलिले लवणाम्बसी अहवन्पन्नगास्त्रस्ता भोगिनस्तत्र वासिनः शीघ्रं सर्वाणि यादांसि जगमुच्च लवणार्णवम् ततो मुहूर्ताद् गरुणं वैनतेयं महाबलं वानरादस्सु सर्वं ज्वलन्तिमिहोपावकम् तमागतमभिप्रेक्ष्य नागास्ते विप्रदुद्रुवः वैस्तुतौ पुरुषौ बद्धौ सर्वभूतैः महाबलैः तदा सुपर्णा काकुत्स्थौ स्पृष्ट्वा पृथ्वीनन्दे च विरविमहर्षे च पाणिभ्यां मुखे चन्द्रसमप्रभे। सागरों में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नामक दो पर्वत हैं जहाँ पूर्व काल में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों पर वे श्रेष्ठ औषधियाँ वर्तमान हैं। महासागर में देवताओं ने ही उन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। हे राजन, वायुपुत्र हनुमान उन दिव्य औषधियों को लाने के लिए वहाँ जाएं। औषधियों को लाने की वार्ता वहाँ चल ही रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हुई और मेघों की घटा घिराई और बेलियाँ चमकने लगीं। वह वायु सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों को कंपित सी करने लगी। गरुड़ के पंख से उठी हुई प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीप के बड़े बड़े वृक्षों की डालियाँ तोड़ डालीं
और उन्हें लवण समुद्र के जल में गिरा दिया। लंकावासी महाकाय सर्प भय से थर्रा उठे और संपूर्ण जय जंतु शीघ्रतापूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। इसके बाद 2 ही घड़ी में समस्त वानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विनीतानंदन गरुड़ को वहाँ उपस्थित देखा। उन्हें आया देख करके जिन महाबली बाणों नागों ने बाण के रूप में आकर इन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सब के सब वहाँ से भाग खड़े हुए। इसके बाद गरुड़ ने उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पोंछा। वैनते येन संस्पृष्टास्तयो संरुरुर्वृणा सुवर्णे चातनु निष्किनिग्धे तयोराश्वभूवतु तेजो वीर्यं बलं चौजोत्साहश्च महागुणा प्रदर्शनं च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगुणा तयो तावुत्थाप महातेजा गरुणो वासवोपमौ उभौ च ससुज्येष्ठौ रामश्चैनमुवाचः भवत्प्रसादाद् व्यसनं रावणी प्रभमं वहत् उपायेन प्रतिक्रान्तौ शीघ्रं च बलिनौ कृतौ यथा तातं दर्शितं यथा जं च विदावयौ तथा भवन्तमाशाद्य हृदयं मे प्रसीदति को भवान् रूपसम्पन्नो दिव्यस्त्रगनुलोपनः वशानो विरजे वस्त्रे दिव्याभरणभूषितः तमुवाच महातेजा वैनतेयो महाबल पतत्रिराजः प्रीतात्मा हर्षपर्यांकुले क्षणम्। गरुड़ जैसा स्वर्ण स्पर्श गरुड़ जी का स्पर्श प्राप्त होते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए और उनके शरीर तत्काल ही सुंदर कांति युक्त एवं स्निग्ध हो गए। उनमें तेज वीर बल ओज उत्साह दृष्टि शक्ति बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से भी दुगने हो गए। फिर महातेजस्वी गुणों ने उन दोनों भाइयों को जो साक्षात इंद्र के समान थे उठाकर हृदय से लगा लिया। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि इंद्रजित के कारण हम लोगों पर जो महान संकट आ गया था उसे हम आपकी कृपा से लांघ गए हैं। आप विशिष्ट उपाय के ज्ञाता हैं, अतः आपने हम दोनों को शीघ्र ही पूर्ववत बल से संपन्न कर दिया। जैसे पिता दशरथ और पितामह अज के पास जाने से मेरा मन प्रसन्न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर मेरा हृदय वर्ष से खिल उठा है। आप बड़े रूपवान हैं, दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य अनुरंग राग से भूषित हैं। आपने 2 स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान ने मानव भाव का आश्रय लेकर के गरुड़ से ऐसा प्रश्न किया। तब महातेजस्वी महाबली पक्षीराज विनीतानंदन गरुड़ ने मन ही मन प्रसन्न हो आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले श्री राम से कहा कि हम शगाते काकुत प्रिय प्राणो बहिश्चर गरुत्माने संप्राप्तो वियोसय कारणात् असुराजा महासुरा वा महावीर वा दानवा वा महाबला सुराश्चापि सगन्धर्वा पुरस्य कृतस्तकृतुं नेमं मोक्षयितुं सक्ता सर्वबन्धं सुदारुणं मायाबलादिन्द्रजिता निर्मितं क्रूरकर्मणा एतेनागाकाद्रवे अस्ति क्षणदर्शा विशूलः रक्षो माया प्रभावेण सर्वभूता स्वदाश्रया सभ्रान्यश्चासि धर्मज्ञो रामसत्र पराक्रम लक्ष्मण स भ्राता समरेर्भुघातिना एवं श्रुत्वा तु वृत्तान्तं त्वरमाणोऽहमागता सहिसा वावयो स्नेहात् सखित्वमनुपालयनो मोक्षितौ च महाघोरादस्मात् सायकबन्धनात्
अप्रमादश्च कर्तव्यो भाभ्यां नित्यमेव हि प्रकृत्या राक्षसा सर्वे संग्रामे कूटयोधिना सूराणां सद्भावानां भक्तामार्जवं बलम्। हे काकुस, मैं आपका प्रिय मित्र गरुण हूँ, बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूँ। आप दोनों की सहायता के लिए ही मैं इस समय यहाँ आया हूँ। महापराक्रमी असुर, महाबली, दानव, देवता तथा गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहाँ आते तो वे भी इस भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते थे। क्रूर कर्मा इंद्रजित ने माया के बल से जिस नाग रूपी बाणों का बंधन तैयार किया था, वे नाग ये कद्रू के पुत्र ही थे। इनके दांत बड़े वे तीखे होते हैं। इन नागों का विष बड़ा भयंकर होता है। ये राक्षस की माया के प्रभाव से वे बाण बन करके आपके शरीर में लिपट गए थे। धर्म के ज्ञाता सत्य पराक्रमी है श्री राम, समरांगण में शत्रुओं का संहार करने वाले अपने भाई लक्ष्मण के साथ ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अनायासी इस नागपाश से मुक्त हो गए। मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बंधने का समाचार सुनकर बड़ी उतावली के साथ यहाँ आया हूँ। हम दोनों में जो स्नेह है उससे प्रेरित हो मित्र धर्म का पालन करता हुआ सहसा पहुँचा हूँ। आकर मैंने इस महाभयंकर बाण बंधन से आप दोनों को छुड़ा दिया। अब आपको सदा ही सावधान रहना चाहिए। समस्त राक्षस स्वभाव से ही संग्राम में कपटपूर्वक युद्ध करने वाले होते हैं, परंतु शुद्ध भाव वाले आप जैसे सूरवीरों का सरलता ही बल है। केतन्य विश्वसनीयम्बो राक्षाणां रणाजिरे एतैनैवोपजमानेन नित्यं जेहिवा हि राक्षसा यो मुक्ता तदा रामं सुपर्णः सा महाबला परिस्वज्य च स्वस्निग्ध्यमा पृष्ठमुपचक्रमे सखे राघव धर्मज्ञोरुपूणामपि वत्सलो अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथा सुखम् न च कौतूहलं कार्यं सखित्वं प्रति राघवो कृतकर्मारणे वीरो सखित्वं प्रतिवेश्यसि बालवृद्धाभिषेकां तु लङ्कां कृत्वा सरोर्षिभिः रावणं तु रिपुं हत्वा सीतां त्वामुपलप्स्यसे इत्योमुक्ता वचनं सुपर्णः शीघ्रविक्रमः रामं च नीरुजं कृत्वा मध्ये तेषां मनोकुशां प्रदक्षिणां तथा कृत्वा परिस्वज्य च वीर्यवान् जगामाकाशमहाविश्व सुपर्णः पवनो यथा नीरुजौ राघवौ दृष्ट्वा ततो वानरयूथपः सिंहनादं तथा नेदुर्लाङ्गूलं दुदुभुच्यते। इसलिए इसी दृष्टांत को सामने रखकर आपको रण क्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं। ऐसा कहकर के महाबली गरुड़ ने उस समय परम स्नेही श्री राम को हृदय से लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। वे बोले, शत्रुओं पर भी दया दिखाने वाले धर्मज्ञ मित्र रघुनंदन, अब मैं सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करूँगा। इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। न च कौतूहलं कार्यं सखित्वं प्रति राघवो कृतकर्मारणे वीरो सखित्वं प्रतिवेश्यसि बालवृद्धाभिषेकां तु लङ्कां कृत्वा सरोर्मिः रावणं तु रिपुं हत्वा सीतां त्वमुपलप्स्यसे इत्योमुक्ता वचनं सुपर्णः शीघ्रविक्रमः रामं च नीरुजं कृत्वा मध्ये तेषां मनोकुशां प्रदक्षिणं तथा कृत्वा परिस्वज्य च वीर्यवान् जगामाकाशमहाविश्व सुपर्णः पवनो यथा नीरुजौ राघवौ दृष्ट्वा ततो वानरयूथपः सिंहनादं तथा नेदुर्लाङ्गूलं दुदुभुच्यते। इसलिए इसी दृष्टांत को सामने रख करके आपको रण क्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं। ऐसा कहकर के महाबली गरुड़ ने
उस समय परम स्नेही श्री राम को हृदय से लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। वे बोले, शत्रुओं पर भी दया कर दिखाने वाले धर्मज्ञ मित्र रघुनंदन, अब मैं सुखपूर्वक वहाँ से प्रस्थान करूँगा। इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वीर रघुनंदन, मैंने जो अपने आप का सखा बताया है, इसके विषय में आपको अपने मन में कोई कौतूहल नहीं रखना चाहिए। आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने पर मेरे शक्य भाव को स्वयं समझ लेंगे। आप समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों की परंपरा से लंका की ऐसी दशा कर देंगे कि हाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जाएंगे। इस तरह अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को वश प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बातें कहकर के शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली गणों ने भी राम को निरोग करके उन बानरों के बीच में उनकी ही परिक्रमा की और उन्हें हृदय से लगाकर वे वायु के समान गति से आकाश में चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को निरोग हुआ देखो उस समय जो है सारे वानर युद्धपति सिंहनाद करने और पूंछ हिलाने लगे। ततो वेरी समाजगनुर्मृदंगांश्चाप्यवादयनो दद्मु शंखान् संप्रहिष्टा श्वेलन्त्यपि यथा पुरम् अपरे स्फोट्य विक्रांता वानरा नगयोधिना द्रुमानुत्पाट्य विविधांस्तस्थु शतसहस्रशः। फिर तो बानरों ने डंके पीटे, मृदंग बजाए, शंखनाद किए और हर्षोल्लास से भरकर पहले की भांति वे गर्जने और ताल ठोकने लगे। दूसरे पराक्रमी वानर जो वृक्षों और पर्वत शिखरों के हाथ में लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़ कर लाखों की संख्या में युद्ध के लिए खड़े हो गए। विसृज्य जंतो महानादांस्त्रासयन्तो निशाचरान् लंका द्वाराण्युपजग्मुर्योद्धुकामा पुलुहंगमा तेषां स्वभीमस्तुमलो निनादो बभूव शाखा मृगयूथपानां क्षये निदाघस्य यथा घनानां नादा सुभीमो नदतां निशीथे। जोर जोर से गजते और निशाचरों को डराते हुए सारे वानर युद्ध की इच्छा से लंका के दरवाज़ों पर आकर डट गए। उस समय उन वानर युद्धपतियों का बड़ा भयंकर एवं तुमुल सिंहनाद सब ओर गूंजने लगा, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में आधी रात के समय गरजते हुए मेघों की गंभीर गर्जना सब ओर व्याप्त हो रही हो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्धकांडे 50 सर्गः सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव।